नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानी वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैन धर्म की विशेष शिक्षाएं व विशेष बातें क्या हैं। मैं पहली एक वीडियो आप सभी तक पहुंचा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको जैन धर्म का इंट्रोडक्शन और उससे जुड़ी काफ़ी जानकारियों को बताया है, अर्थात महावीर स्वामी से रिलेटेड भी काफ़ी जानकारी आपको दी है। तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो में समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पंच महाव्रत और जैन धर्म की मीटिंग्स के बारे में और 50 प्रतियोगी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं पंच महाव्रत होते क्या हैं। तो देखिए, पंच महाव्रत वही व्रत हैं जो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी द्वारा जैनिज्म के द्वारा कह सकते हैं, जैनिज्म या जैन धर्म के द्वारा हम सभी तक पहुँचाए गए। देखिए, इनके पंच महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह है, ये पार्श्वनाथ जी द्वारा जब उनका कैवल्य पूरा हो गया था तो उन्होंने दिया था। लेकिन जो ये लास्ट है यानी ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जब महावीर स्वामी का कैवल्य अर्थात ज्ञान पूरा हो गया था, वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तो उन्होंने इन्हीं चारों में एक और ज्ञान ऐड किया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो पहले समझिए कौन कौन से थे। पहला है अहिंसा। ठीक है, पहला है अहिंसा। अहिंसा का जो उन्होंने वो बताया है, गुण बताया है, उसमें उन्होंने कहा ना हिंसा करना और ना ही उसे प्रोत्साहित करना। दूसरा बताया उन्होंने सत्य। क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है, ये उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने बताया है अस्तेय। चोरी ना करना और बिना आज्ञा की कोई वस्तु ना छूना ना लेना। और चौथा गुण बताया है उन्होंने अपरिग्रह, मतलब किसी भी वस्तु से आसक्ति अर्थात लगाव नहीं रखना। फिर बताया उन्होंने ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करना बताया है। ठीक है, अब आगे जानते हैं जैन संगीतियों यानी जैनिज्म की मीटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो जैनिज्म की मीटिंग जो पहली मीटिंग हुई थी यानी प्रथम संगीति हुई थी, वो हुई थी कालक्रम जो यहाँ पे टाइमिंग बताई गई है उसकी, ये देखिए उसकी टाइमिंग जो बताई गई है 322 से 298 ईसा पूर्व में बताई गई है। स्थल कौन सा बताया गया? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन बताया गया है इसका? स्थूलभद्र। शासक थे उस समय के कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और कार्य प्रथम संगीति में क्या कार्य हुआ था? तो 12 अंगों का प्रणयन किया गया था, मतलब 12 टॉपिक्स पे बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए द्वितीय संगीति क्या थी, अर्थात दूसरी मीटिंग कब हुई थी? तो दूसरी मीटिंग हुई थी 512 ईस्वी में। स्थल कहाँ था? वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन था इसका? देवर्धि क्षमा श्रमण। कार्य क्या था इस मीटिंग का? कार्य था द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया, मतलब जो जैनिज्म के कह सकते हैं आप धर्म ग्रंथ थे, ठीक है, पुस्तकें थी, उनको एकदम से लिपिबद्ध करके संकलित पब्लिश किया गया है। ठीक है, वो कार्य था इस मीटिंग का। अब देखिए इस यहाँ से हम जानेंगे जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पक्का प्रश्न आएंगे, आप समझ लीजिए इससे 100% क्वेश्चन आएंगे, 100% इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो समझ लीजिए इसके बारे में। ठीक है, 4 लोगों का प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है। पहले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था यानी बैल था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम जैन धर्म से संबंधित पर्वत। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित पर्वत, माउंटेन्स रिलेटेड टू जैनिज्म। तो देखिए अब इसमें हम समझते हैं कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है? ऋषभ देव का शरीर त्याग, ऋषभ देव जी ने यहाँ पर अपना शरीर त्यागा था। दूसरा क्या है? सम्मेत पर्वत, जहाँ पार्श्वनाथ का शरीर मतलब पार्श्वनाथ जी ने शरीर अपना त्यागा था। और दूसरा वितुलांचल पर्वत, जहाँ महावीर का प्रथम उपदेश हुआ था। माउंट आबू पर्वत, जहाँ पे दिलवांडा जैन मंदिर है। ठीक है, और लास्ट क्या है? शत्रुंजय पहाड़ी, जहाँ पर अनेक जैन मंदिर हैं। ठीक है, यहाँ तक जाना हमने। अब देखिए आगे देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम है ये, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इतना हमें नहीं पढ़ना है। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर, ये टॉपिक हमें पक्का पढ़ना है, कंपलसरी है हमारे लिए।
श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। मैं आपको थोड़ा बता ही चुका हूँ इन दोनों के बारे में पहली वीडियो में, ठीक है, लेकिन हम इसमें थोड़ा गहराई से जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहला टॉपिक हमारा कह रहा है कि श्वेतांबर क्या मानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, श्वेतांबर का मानना है। और ये कहते हैं इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती हैं, ठीक है। और क्या कहना है इनका, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों का भोजन की आवश्यकता होती है। ये मानते हैं कि मतलब अगर आप ज्ञानी हो जाएंगे तब भी आपको भोजन की आवश्यकता होगी, जो कि जाहिर बात है, एकदम सही बात है भाई, करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है, आगे ये लोग क्या कहते हैं, श्वेतांबर के मत अनुसार, मतलब उनके कहने का मतलब है कि उनका मत है कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, ठीक है। और फिर लास्ट में है 19वें तीर्थंकर। ये लोग मानते हैं कि जो हमारे 19वें तीर्थंकर थे वो स्त्री थे, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि भैया ये लोग क्या मानते हैं, यानी दिगंबर क्या मानते हैं। दिगंबर मानते हैं कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है, ठीक है। दिगंबर का मानना है कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है, ठीक है। और इनका मानना ये भी है कि स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। ये कौन कह रहा है, दिगंबर कह रहा है, मतलब ये स्त्री को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब आगे देखिए, केवली प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये दिगंबर कहते हैं। मतलब वो कहते हैं अगर आप ज्ञानी बन जाएंगे, मतलब संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। ये कौन कह रहा है, दिगंबर कह रहे हैं, ठीक है। अब दिगंबर के मत अनुसार महावीर अविवाहित थे, मतलब दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी जी की शादी नहीं हुई थी, ठीक है। और उनका यह भी मानना है कि 19वें तीर्थंकर स्त्री नहीं बल्कि पुरुष थे। तो ये भी आप समझ के रखिए, ठीक है। अब देखिए, हमारा यहाँ से ये पूरा टॉपिक फिनिश्ड है, ठीक है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा में। जैन धर्म की को भी मानता था, किसको मानता था, जैन धर्म किसको मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। महावीर की माता का क्या नाम था, त्रिशला था, ये तो पता ही आप लोगों को, ठीक है। महावीर के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। कोई दिक्कत है इतने प्रश्न में, नहीं, ठीक है। अब महावीर की पत्नी का क्या नाम था, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ, ठीक है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हमने पढ़ा है। प्रियदर्शनी किसकी पुत्री का नाम था, महावीर की पुत्री का नाम था। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। महावीर के दामाद का नाम जमाली, ठीक है। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, सबको पता है, सब कुछ हमने पढ़ा है इजी तरीके से। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, तो सुधर्मन को बनाया था ना उन्होंने। किसको बनाया था, सुधर्मन को। किसको बनाया था भैया, सुधर्मन को बनाया था। अब देखिए क्या है, जैन धर्म किसको प्रधान मानता था, कर्म प्रधान है, ठीक है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है, सांख्य दर्शन से प्रेरित है, ऊपर ही पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। जैन धर्म का उदय का कारण था, क्या कारण था भैया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ बहुत सारे धर्म बने, जिसमें जैन धर्म भी था। तो मैं ये क्लियर कर चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे क्या है, 14, जैन धर्म का उदय कब हुआ, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व। अभी जस्ट मैंने बताया कि 6ठी शताब्दी में सारे धर्मों का उदय हुआ है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे भैया, महावीर स्वामी थे। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, अभी बताया मैंने। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ये एकदम अपने मन में बैठा लीजिए। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहते थे, वो गणधर कहते थे, ठीक है। कोई दिक्कत। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है, तो पूर्व पुस्तक में। श्वेतांबर का अर्थ क्या है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। दिगंबर का अर्थ जो पूर्णतया नग्न रहते हैं, मतलब नंगे रहते हैं। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 42 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ा था भाई की आज्ञा से, और 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की। कैलकुलेट कर लीजिए कितना हुआ, 42, 42 वर्ष। जैन धर्म का संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्ग में फैला, व्यापारी वर्ग में। महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता था, निर्ग्रंथ। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, भद्रबाहु ने।
चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? भद्रबाहु से। जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम है? दिलवाड़ा मंदिर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे? उन्हीं के दामाद जमाली। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप अगर लिखेंगे तो लिखेंगे जमाली, ठीक है। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं? तो 24। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? 11 गणधर में बांटा था। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? सुधर्मन को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो अश्वसेन। किसके द्वारा? ये देखिए अश्वसेन जो है ये बताया गया था, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? राजगृह नालंदा जिले में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? तो श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष का नाम क्या है? अभी मैंने बताया था, साल वृक्ष। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश हो गए, खारवेल, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, चंदेल शासक बंदराज एवं राजा अमोघ वर्ष हो गए, ठीक है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो पावापुरी में। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा है? सफेद। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपको पता है सर्फ, यहाँ पे सर्फ लिख गया है लेकिन सर्फ होता है, ठीक है, साफ होता है। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो अहिंसा पे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हुआ? 2 भागों में, श्वेतांबर, दिगंबर। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में देहांत हुआ कब? 468 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डन हो गया पूरा, ठीक है।